हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू bmsclasses.com। वैशेष कल्पना की स्लाइड में हम यहाँ पंचकषाय योनि और कषाय कल्पना का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। हम बात करेंगे 5 सोर्स ऑफ डिकोटिव्स एंड देयर प्रिपरेशन इन आयुर्वेदा। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे कषाय शब्द। कुछ शब्द हैं जिनको अगर हम क्लियर करें तो कषाय शब्द और योनि शब्द, तो इन दोनों शब्दों में हमें पहला है कषाय शब्द। कषाय शब्द की अगर निष्पत्ति देखी जाए तो भव प्रकाश ने बताया कि हिंसाय धातु से लिया गया है। अर्थात यहाँ पे हम कषाय शब्द क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो भी धातु लेते हैं उसके प्राकृतिक जो फॉर्म होती है, यानी जो नेचुरल फॉर्म हमें जैसी मिलती उसका स्वरूप बदल देते हैं, उस पर हिंसा करके, कूच के, उसे निचोड़ के, पीस के या पका करके। तो कषाय शब्द यहाँ पे एज अ फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए लिया जाता है। तो हम उसे किस योग्य बनाते हैं, उसका जो मूल रूप है उसे खत्म करके सेवन करने योग्य जो रोगी लेता है। योनि शब्द का प्रयोग देखें तो योनि शब्द क्या है, ओरिजिन ऑफ, जो हमें यहाँ पे कसाय लिया गया वो किस ओरिजिन की है। ओरिजिन शब्द है यहाँ पे उत्पत्ति किसकी, किस फॉर्म में, जैसे मधुर रस की, कटु रस की या तिक्त कसाय की, यानी जिन योनि यानी जिन जातियों का प्रयोग किया गया उन्हें हमने यहाँ पे योनि शब्द से दिखाया है। यानी सोर्स ऑफ डिकोटिव्स में हमने ले लिया कषाय योनि की 5। ठीक, तो योनि शब्द अब समझ में आ गया, क्योंकि हम कहाँ से वो फॉर्म ले रहे हैं, मधुर से आ रहा है कि अम्ल से आ रहा है या कटु से, तो इसलिए यहाँ पे जिन जाति या जिन एक सोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं योनि शब्द। जैसे कि कषाय शब्द की अगर हम परिभाषा देखें तो काश्यप की संहिता में बहुत फेमस ये एक परिभाषा दी गई है कषाय शब्द की। सेवन करते समय कंठ में लगने के कारण या कंठ को अरुचिकर होने के कारण या रोगों को कर्षण करने के कारण हम कषाय कहते हैं। और इनकी कल्पनाओं में कषाय शब्द का हम प्रयोग इसलिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो स्वाद है और जो ये कंठ में है कर्षण करते हैं। दूसरा, रोगी के रोग का कर्षण करते हैं, इस कारण हम इसे कषाय शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके पर्याय हैं, अगर इनके पर्याय मिलते हैं तो रसभेद, अंगभेद, निर्यास आदि पर्याय हमें वर्णन मिलता है। तो हम समझ गए होंगे कि क्या है योनि, क्या है और कषाय क्या है। कषाय शब्द की नियुक्ति यहाँ क्यों क्या होती है, कषाय शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है, योनि शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है, कषाय की परिभाषा क्या बताई गई, और अब आया पंच कषाय योनि क्या है। यानी जब हम इन कषाय की योनियों 5 मुख्य योनि हम इस आयुर्वेद शास्त्र में ले रहे हैं, वो है मधुर, अम्ल, कटु एवं कषाय, खुद कषाय। ठीक है, तो जो रस है ये 4 रस योनियां हैं जिनका हम द्रव्य लेते हैं और कषाय बनाते हैं, यानी फॉर्मेशन करते हैं। तो पंच कषाय योनि में हम इन 5 रसों की योनियों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे पंच कषाय योनि कहा गया। अब इनको इनके नाम से, यानी मधुर कषाय योनि, अम्ल कषाय योनि, कटु कषाय योनि, तिक्त और कषाय। अब समझ गया कि मधुर योनि की ये कषाय होगी, अम्ल योनि की कषाय है, ये कटु योनि की कषाय है, यानी कटु सोर्स है इसका, जो द्रव्य है वो कटु द्रव्य है, उनसे ये कषाय बना। तिक्त द्रव्य है, यानी तिक्त ओरिजिन की, तिक्त योनि से है, उसका कषाय बनाया गया, और कषाय योनि के द्रव्यों से कषाय बनाया गया, अर्थात जो फॉर्मेशन हमने किया। इन 5 कषायों का हमें चरक के सूत्र स्थान के 4थे अध्याय में वर्णन मिला। आगे चलते हैं तो अब आता है कल्पना। हमने पढ़ा पंचविध योनियां, यानी जिनसे हम कल्पनाएं बना रहे हैं, कषाय कल्पना। कषाय शब्द आपको हर जगह प्रयोग ये हो रहा है, अब समझ गए क्यों, क्योंकि रोगी के रोग का कर्षण करने के लिए जो द्रव्य फॉर्मेशन बना रहे हैं, हम जो फॉर्म बना रहे हैं उसको कषाय शब्द से प्रमुखता कहा गया। ठीक, कषाय शब्द इसलिए जोड़ा गया कि रोगों का कर्षण होना है। अब
कल्पना है, तो पंचविध कषाय कल्पना देखने से पहले हम कुछ शब्दों को क्लियर करते चलेंगे। कल्पना क्या है? यानी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यानी जिन विधियों के द्वारा हम आहार या औषध जो द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग करते हैं उन्हें कल्प या कल्पना कहते हैं। यानी वो मेथड जिससे हम आहार को या औषध का यूज़ करके फॉर्मेशन बनाते हैं, वही हो कल्पना। कल्पना को अगर हम देखें तो मुख्यतः दो भेद से देखते हैं। एक है औषध कल्पना, दूसरा है आहार कल्पना। हमारे सिलेबस में कषाय कल्पना, स्नेह कल्पना, संधान कल्पना और अन्य कुछ मुख्य कल्पनाएं आती हैं। हम इसी सिलेबस को कवर करते हैं अपने सेकेंड ईयर में। यहाँ हम बात कर रहे हैं कषाय कल्पना की, ठीक है, जो हम मुख्यतः बात कर रहे हैं पंचविध कषाय कल्पना की। तो आप चलोगे, इसमें हमारा सिलेबस क्या है? कषाय कल्पना। तो वो किस में आता है? औषध कल्पनाओं में आता है। तो कल्पना के मुख्यतः दो भेद थे, औषध कल्पना और आहार कल्पना, जो हमारे सिलेबस में ये कषाय, स्नेह, संधान और अन्य कल्पनाएं करके आप बुक उठाओगे तो उसमें आपको इसी की नेम से चैप्टर्स मिलते हैं। संधान कल्पना, स्नेह कल्पना और चूर्ण कषाय की 5 जो आपकी कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं, कुल मिलाकर उसी पे आपका सिलेबस पूरा कवर होता है। तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं, पंचविध कषाय कल्पना, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, जो हमारे सिलेबस को लेके कवर करता है। तो पंचविध कषाय कल्पना में चरक ने सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में 5 कल्पनाओं का वर्णन किया। स्वरस, कल्क, शत, शीत, फांट। शीत को हीम भी कहा जाता है। जब हम इन कल्पनाओं को देखते हैं तो ये 5 कल्पनाएं ही हमारे सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिनसे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। नोटेड पॉइंट ये है कि मुख्यतः तो मौखिक जो भी मौलिक कल्पनाएं हैं वो 5 हैं, परंतु आचार्य सुश्रुत ने 6 कल्पनाओं का वर्णन किया और महर्षि कश्यप ने 7 कल्पनाओं का वर्णन किया। 5 तो ये मुख्य, लेकिन सुश्रुत ने 6ठी कल्पना में 6 कल्पनाओं में सबसे पहली कल्पना क्षीर कल्पना बताई और महर्षि कश्यप ने उसमें 7वीं कल्पना जोड़ दी, मध, जिसके श्लोक में मध का अभिशव नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये नोटेड पॉइंट है। लेकिन मुख्यतः हम यहाँ क्या पढ़ते हैं अपने सिलेबस में? 5 कल्पनाएं जो होती हैं इन्हीं को पढ़ते हैं। इन कल्पनाओं में एक बात है कि 5 कल्पनाएं जब कषाय योनि देखी गई तो लवण कषाय नहीं लिया गया, क्योंकि लवण कषाय को ना हम किसी फॉर्म में बना सकते थे और ना हम किसी फॉर्म में इसका प्रयोग कर पा रहे थे। ना कल्क, ना क्वाथ, ना हिम, यानी कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हम लवण कषाय से नहीं बना पाते। इसीलिए हम इसे लवण कषाय योनि ना हमें ली गई और ना लवण कषाय की कल्पनाएँ बनाई गई। ठीक है, ये क्लियर करता है कि पूछा जाता है कि लवण कषाय योनि क्यों नहीं है या लवण कषाय कल्पनाएं क्यों नहीं है, तो उसका यही कारण है कि नहीं, हाँ, इसका हम स्वरस ना तो नमक को निचोड़ सकते, ना लवण को हम सुखा सकते, ना उसे हम जल में घोल के पीस सकते हैं, तो ना क्वाथ तैयार हुआ ना हिम। तो जब हम कोई फॉर्मेशन ही नहीं कर पाए तो कोई इसकी कषाय की कल्पना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम इसकी कल्पना बना नहीं पाते हैं। महत्व देखते हैं तो लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं महत्व। तो क्यों बनाया गया? तो इसलिए हमें कल्पनाओं की आवश्यकता हुई क्योंकि हम जैसे प्रकृति में हम पाते हैं, जैसे जड़ तना, उन्हीं के फॉर्म में हम उसे प्रयोग रोगी पर नहीं कर सकते हैं। रोगी के व्यय और उसकी जो बल होता है उसके अनुसार हमें अलग अलग फॉर्मेशन में बदल करके स्वरस, कल, क्वाथ, चूर्ण, अवले आदि फॉर्मेशन करके अलग अलग फॉर्म में हम रोगी की चिकित्सा करने के लिए औषधि का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें कल्पनाओं की आवश्यकता पड़ी। तो हमने इस पूरी स्लाइड में क्या देख लिया कि कषाय क्या शब्द है, क्यों यहाँ जुड़ रहा है बार बार। तो योनि शब्द क्या है, क्योंकि जो ओरिजिन है जिन द्रव्यों से हुई है। कषाय की परिभाषा क्या है। पंचविध कषाय योनियाँ क्या हैं? तो कषाय योनियाँ मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त कषाय रस हैं। इनके द्रव्यों का प्रयोग हुआ है, इसलिए पंच कषाय योनियाँ हैं। इन योनियों को चरक ने बताया
कल्पना शब्द क्या है? तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो होती है वो मेथड, वही आपकी कल्पनाएं हैं। इन कल्पनाओं को 2 फॉर्म में लेते हैं, औषध और आहार। पंचविध कषाय कल्पना क्या है मुख्यतः? तो 5 कषाय कल्पनाओं का वर्णन मिला जो हमारे सिलेबस में, स्वरस कलक्षत सिद्धांत। लवण कषाय कल्पनाओं को क्यों प्रयोग नहीं किया गया, ये योनि क्यों नहीं प्रयोग हुई, उसका यह कारण, और क्यों ज़रूरत पड़ी हमें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की कल्पनाओं की, इसका महत्व। तो ऐसी वीडियो को शॉर्ट में मैं कम से कम समय में आपकी आंसर को पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसी वीडियो को मैं लेके आती रहूँ। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।